हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कागज का जमा वंदे हम कृष्णा कुछ दिन पहले नया साल आरंभ हुआ है। हाँ, ये कौन सा साल है? आप जब एक दूसरे को मिलते आए हो पिछले हफ्ते, क्या कहते हो एक दूसरे को? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हिंदी में क्या कहते हैं? नया साल मुबारक। असल में हमें भूलना नहीं चाहिए, ये है क्रिश्चियन न्यू ईयर, वैष्णव का नया साल नहीं है। और क्रिश्चियनिटी का बड़ा तेज प्रभाव है, ये बन गया है इंटरनेशनल न्यू ईयर। तो हम कहते हैं नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। जब आप कहते हो हैप्पी न्यू ईयर, इसके द्वारा क्या भाव आप प्रकट कर रहे हो? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये कह रहे हो पूरा साल तुम खुशी में बिताओ, है कि नहीं? हैप्पी न्यू ईयर का मतलब क्या? पूरा साल खुशी में बिताओ। सच ठीक है? खुशी में बिताओ का क्या अर्थ? आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप डॉक्टर का दर्शन बिल्कुल मत लेना और दवाखाना का दर्शन भी नहीं लेना, और आपके बच्चों को अच्छे नंबर आने चाहिए, और जिधर भी आप छो उस चीज़ को सोना बन जाना चाहिए, है ना? और एक समाज में हम सोचते हैं धन प्राप्त हो, ये सब तो हमें सुख का साधन होगा। ये तो है 2018। 2017 में भी लोगों ने आपको हैप्पी न्यू ईयर बोला था या नहीं? या पहली बार बोल रहे हो? और आपने भी लोगों को बोला था हैप्पी न्यू ईयर। तो अगर आप 2017 का हिसाब किताब करो तो क्या निर्णय पर आओगे? आप ये देखोगे
हालांकि सारी दुनिया ने कहा हैप्पी न्यू ईयर, और पूरे साल में कष्ट ही कष्ट था, है कि नहीं? आपने ये सोचा था कि डॉक्टरों का दर्शन नहीं लोगे, हमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। सोचा था कि सब अच्छे नंबरों में पास होंगे घर में, तो कई फेल भी हो गए। ये तो नहीं कह सकते 2017 में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, ठीक है? तो अंत में आप ये देखते हो कि पूरा साल कष्टों से भरा हुआ था। तो हैप्पी न्यू ईयर बोलने का फायदा क्या? पूरा साल तो कष्टों से भरा था। 2016 में भी आपने एक दूसरे को कहा था हैप्पी न्यू ईयर, और अंत में आपने क्या देखा? पूरा साल कष्टों से भरा हुआ था। तो केवल कहना हैप्पी न्यू ईयर से ये अर्थ नहीं कि आप खुशी से पूरा साल बिताओगे। भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम शाश्वतम, दुख ही दुख और हर चीज अस्थायी है। असल में हमें कहना चाहिए सैड न्यू ईयर, हमें कहना चाहिए उदासी का नया साल। पर हमें कहने से डरते हैं, हम कहेंगे उदासी का नया साल तो लोग बुरा मान जाएंगे। जैसे अगर आप किसी को बोलो तुम्हें बूढ़े नजर आते हो तो वो अपमान महसूस करता है। अगर आप किसी को कहो तो बड़े जवान दिखते हो तो खुश हो जाता है। और वास्तविकता क्या है कि भौतिक समाज में चाहे आप टाटा बिरला अंबानी भी बन जाओ, आप कष्टों से अपने आप को नहीं बचा सकते। सच बात है। समय जो है भगवान का प्रतिनिधि है। और समय क्या करता है? हर चीज को नष्ट कर देता है। भगवान गीता में कहते हैं मैं हूँ समय में आप प्रतिनिधि है, हर चीज को नष्ट कर देता है। आज आपका शरीर जवान है, कल बूढ़ा हो जाएगा। आप चाहते कि कभी बूढ़ा नहीं होगा कि नहीं? आज आपके शरीर में ताकत है, कल ये बल चले जाएगा। आज आप खूबसूरत हो मिस वर्ल्ड, और कल ये खूबसूरती चले जाएगी। आज आपका कंठ बड़ा मधुर है, कल भी रहेगा। तो समय हर चीज को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में कहा गया है हर दिन जब सूर्य जागता है और डूबता है आपको एक सूचना दे रहा है आपकी जिंदगी में एक दिन कम बच गया है। हम कभी सोचते हैं ऐसे? सच बोलिए, हम नहीं सोचते। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन भगवान के सेवा में उपयोग किया है उसका घबराने की बात नहीं। और जिस व्यक्ति ने ये जीवन भौतिक कार्यों में बिताया है उसके लिए हर दिन रोज सूर्य डूबने से सुसंदेश मिल रहा है अब आपके जीवन में एक दिन कम बच गया है। और हम ये सोचते हैं बड़े बड़े महाविद्यालय हैं सारे विश्व में, अनेक विभाग हैं इन महाविद्यालयों में, तो कोई ऐसा विभाग नहीं जहाँ की ये उपदेश मिलता है कि आपके जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए, आप कष्टों से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो देखता है चारों तरफ क्लेश ही क्लेश है, सारा विश्व मुझे कह रहा है नया साल मुबारक हो, खुशी से बिताओ, तो इसमें कोई दम नहीं है ना, इसमें कोई दम नहीं, इस आशीर्वाद में कोई दम नहीं। आप आशीर्वाद चाहते हो नया साल खुशी से बिताओ, तो कोई फायदा नहीं, चाहे कितना भी कोई कहे आपको कष्टों का सामना करना ही पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति कह सकता है
क्या भक्तों को कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता? हाँ, करना पड़ता है। पर भक्त के पास एक बुद्धि है, वो ये जानता है मैं एक जेल खाने में हूँ, जेल खाने में कष्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। तो भगवान की कृपा से जो कष्टों का परिणाम है, कोटा है, घट जाता है। तो समय भगवान का प्रतिनिधि है और वे एक बड़े प्रसिद्ध भक्त, जिनका नाम था चाणक्य पंडित। हमने चाणक्य पंडित का नाम सुना है? कौन थे चाणक्य पंडित? कौन जानता है? हाँ बोलिए, कौन थे? हाँ, कौन थे? प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त महाराज के प्रधान। वो बड़े विद्वान थे। राजा ने एक समय कहा कि मैं रहने के लिए मैं एक महल बना देता हूँ। चाणक्य पंडित ने कहा नहीं जी, मैं इस कुटिया में ही संतुष्ट हूँ, आपका महल में रहूँगा तो आपकी बातों में हाँ मिलाना पड़ेगा। तो चाणक्य पंडित ने कहा आयुष्य कशर एक पीन लभ्य सोना को भी, एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में समय जो कि भगवान का प्रतिनिधि है, उसका हमें सावधानी से उपयोग करना चाहिए। तो भौतिक समाज में कष्ट ही कष्ट, क्लेश ही क्लेश। आज आप समाज में क्या देखते हो? इतना पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन कम है कि बहुत? आपके बॉम्बे में तो शायद दिल्ली से थोड़ा कम है। और कहा जाता है कि दिल्ली में अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते तो आपके लंग्स पर 20 सिगरेट पीने का असर पड़ता है रोज। नहीं भी पिए तो भी। तो चिंता से हम भरे हुए हैं कि चिंता बढ़ रही है या घट रही है? तनाव, निराशा, बेचैनी, क्लेश, जहाँ देखो भाई झगड़ा। और अखबार में पढ़ते हो कितने आदमियों की मृत्यु हो गई, यहाँ युद्ध हुआ, यहाँ युद्ध हुआ। तो कलियुग में कम वातावरण दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा। संतों ने एक सभा चल रही थी नमस्रानी में। नमस्रानी में एक सुंदर वन है लखनऊ के निकट, जहाँ की अनादिकाल से आध्यात्मिक विषय पर चर्चा की जाती है। तो ये पूछा था सूत गोस्वामी से संतों ने, कलयुग के क्या लक्षण होंगे? सूत गोस्वामी कहा कि कलयुग में लोगों की बहुत कम रुचि होगी आध्यात्मिक में, झगड़ेलू होंगे, आलसी होंगे। तो ये है कलयुग। हमारे शास्त्र के अनुसार 4 युगों का वर्णन है। कौन से ये 4 युग? ये प्रश्न सरल प्रश्न था, सबने उत्तर दे दिया। हाँ, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में लोगों की अवधि थी 1,00,000 साल। 1,00,000 साल तक लोग जीते थे। त्रेतायुग में लोगों की अवधि थी, क्या थी? 10 गुना कम। द्वापर युग में, कलयुग में 100 साल भी बहुत ही मुश्किल से, ठीक है ना? 100 साल, 70 साल के बाद जीना कष्ट हो जाता है। और ज़्यादा 100 साल। सतयुग में भक्त प्राप्ति का साधन था भगवान का चिंतन करना। 60,000 सालों तक भगवान का चिंतन करना संभव था। त्रेता युग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? बड़े बड़े यज्ञ। लोगों की अवधि थी 10,000 साल। उन यज्ञों में अग्नि का उत्पादन होता था मंत्रों के उच्चारण से, और शुद्ध ब्राह्मण थे, और शुद्ध घी, दूध इत्यादि
का उपयोग किया जाता था। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? भगवान के विग्रह की उपासना, जहाँ के लोग महंगी महंगी भेंट अर्पण करते थे भगवान के चरणों में। और कलयुग में ये है। तो हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हमने हरि नाम के साथ जुड़ना है। अगर आपको असली सुख चाहिए तो एक ही उपाय है। अगर आप मछली को जल के बाहर रखोगे, मछली जी पाएगी? तो आध्यात्मिकता के बिना समाज अधूरा माना जाता है। आप में से कितने भक्तों ने ग्रंथों के वितरण की सेवा में मैराथन में जुड़े थे? कितने भक्तों ने मैराथन किया पिछले महीने? बस सबने नहीं किया। दिल्ली में तो मैराथन अभी भी चल रहा है। तो हमें मैराथन ग्रंथों का वितरण का कार्य क्यों करते हैं? इसी उद्देश्य के साथ लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, अज्ञानता दूर होगी। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है अथाथ ब्रह्म जिज्ञासा। अब यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करो। ये पूछो किस प्रकार आप कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। आज लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें कहो आप ये है उपाय खुशी प्राप्त करने का, लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें कष्ट भोगने दो, हमें इंद्रिय तृप्ति से नहीं बचना। इंद्रिय तृप्ति के विषय में कहा गया है चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो। एक राजा थे महाराज ययाति, 10,000 सालों तक पूरी छूट थी। अंत में उनका निर्णय क्या था? बिल्कुल इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो आवश्यकता ये है कि हम दिव्य ज्ञान को अनुकूल करें, जिसके द्वारा हम अति सुख प्राप्त कर सके। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न। जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ते हैं वो व्यक्ति असली आनंद प्राप्त करते हैं। प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा का अर्थ है खुशी। तो हम सब सुख की तरफ खोज में हैं। सच बात है। आप कहोगे क्या साधु लोग भी खुशी चाहते हैं? हम कहते हैं हाँ, हम असली सुख चाहते हैं, नकली सुख नहीं। जो भौतिक समाज में जो सुख की अभिलाषा हम रखते हैं वो है नकली सुख। नकली सुख आरंभ में हमें संतुष्ट देता है, अंत में भयंकर परिणाम। भगवान कहते हैं गीता में 3 प्रकार के सुख हैं, सात्विक, राजसिक और सात्विक सुख का क्या लक्षण है? शुरू में कड़वा, बाद में मीठा, जिसके द्वारा आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान होगा। और राजसिक सुख शुरू में मीठा, बाद में कड़वा, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्राप्त हो। और तामसिक सुख शुरू से अंत तक निर्भर है ज्ञानता के बाद। तो आप कहोगे सात्विक सुख शुरू को क्यों कहा गया है? शुरू में कड़वा, बाद में मीठा। आप ये भी कहोगे हमें तो ऐसा सुख चाहिए तो शुरू में मीठा हो, बाद में मीठा हो। तो सात्विक सुख को क्यों कहा जाता है शुरू में कड़वा? कौन बताएगा? हाँ, जब आपको कहा जाता है चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, आपका मन कहता है ओह हरे कृष्ण के समय कहाँ से लाएंगे, हमें तो भौतिक प्रजल्पा करना है, दुनियादारी करनी है। तो फिर आपको अफसोस नहीं, अब मुझे अवश्य कार्य करना है, वो है भगवत प्राप्ति।
ये है सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक विषय। जब आप भौतिक प्रजल्पा त्यागते हो भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए, ये शुरू में कड़वा है और बाद में मीठा बन जाता है। शुरू में जब आपको कहा जाता है 16 माला का जाप करो, आप कहते हो 16 माला ये तो बहुत भारी बोझ है। फिर आप 1 माला करते हो, 2 माला करते हो, हंसते हंसते 16 तक पहुंच जाते हो। शुरू में कड़वा, बाद में राजनीतिक सुख शुरू में मीठा। इंद्रिय तृप्ति के कार्य शुरू में मीठे दिखते हैं, तो इसका भौतिक परिणाम होता है और आध्यात्मिक परिणाम होता है। जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य है उनके कारण शरीर में बीमारियां आती हैं। सिगरेट पीना है, शराब पीना है, उसका भी परिणाम है। और आजकल मैं कुछ दिन पहले एक भारत के बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहा था और वहाँ के अध्यक्ष ने मुझे कहा, और ये भारत का सबसे प्रसिद्ध महाविद्यालय है, उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि 30% हम विद्यार्थियों की, अब 30% विद्यार्थी ड्रग्स लेते हैं, लड़के और लड़कियाँ। तो ड्रग्स लोगे बुद्धि कमजोर हो जाएगी, ड्रग्स लोगे तो उसके अनेक और परिणाम होते हैं। हम ड्रग्स लेते क्यों हैं? हम कष्टों से बचना चाहते हैं। चिंता है मन में, एक चिंता समाप्त होती है, अगली चिंता पैदा होती है। सच बात है। तो हम सोचते हैं ड्रग्स लेंगे तो सपने की दुनिया में जी पाएंगे। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे पहली बार, तो उन दिन में काफ़ी अमेरिकन लोग, युवक खास करके ड्रग्स ले रहे थे। तो भक्तों ने एक पोस्टर बनाया, चैंट हरे कृष्ण एंड स्टे हाई फॉर एवर। हरे कृष्ण का जप करो और हमेशा आनंद में रहो। तो इस्कॉन संस्था द्वारा आपको ये महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं राजा विद्या राजा व्ययम। ये जो ज्ञान है ये सब ज्ञानों का राजा है। हमें इस ज्ञान को अनुकूल करना चाहिए, खास करके भगवद गीता का अध्ययन। भगवद गीता में वैदिक शास्त्रों का सार है। भगवद गीता के द्वारा हमें दिव्य शिक्षा प्राप्त हुई है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। गीता में ये स्थापित होता है श्री भगवान वाचा, भगवान बोल रहे हैं। ये स्थापित होता है ये ध्येय तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। हम कितना समय लगा देते हैं शरीर को सजाने में, सच झूठ। आज भारत में कोने कोने में ब्यूटी पार्लर है या नहीं? हाँ, तो वो घरों में ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है ना। ब्यूटी पार्लर में लोग क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? हाँ, खूबसूरत बनने के लिए, है ना। हमारे एक भक्त है जिनका बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है, तो वो तो सबको गीता बांटता है और पापा का टेप बजते रहता है। तो सब आते हैं, वो मुझे कह रहा था हमें बिल्कुल खूबसूरत बना दो, उस फिल्म स्टार के जैसे। तो प्रयास करते हैं, अगर आप खूबसूरत बन भी जाओ, खूबसूरती कब तक रहेगी? हमेशा हर चीज़ ऐसा है। तो हमें ये देखना चाहिए चारों तरफ क्लेश है, चिंता है, और अगर हमें असली सुख चाहिए तो क्या है उपाय? गीता का संदेश। गीता का संदेश आपको
असली सुख पहुँचाएगा। कई बार लोग कहते हैं जब आप गीता व्यसन करते हो, गीता घर में रखेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, गीता घर में रखोगे झगड़ा बंद हो जाएगा, नहीं तो घर में झगड़ा ही झगड़ा। गीता में है शांति का संदेश। भगवान के कर्माणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कार्य करो तो फल मुझे अर्पण करो। और गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, तो मुझे एक तुलसी का पत्ता भी अर्पण करोगे, प्रेम और भक्ति के साथ मैं स्वीकार करूँगा। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है, सिर्फ के एक विषय के है, क्या है वो? प्रेम। तो शास्त्रों की विधियों के पालन से ये प्रेम आप स्थापित कर सकोगे। हमारा हृदय इस समय कोयले के समान काला है। दूसरे शब्दों में हमारे हृदय में अनेक भौतिक इच्छाएं हैं और हम इस वातावरण में पलते हैं जहाँ की ये शिक्षा दी जाती है इन कार्यों के द्वारा ही तुम्हें असली सुख मिलेगा। तो आप सब जो यहाँ रुचि ले रहे हो, आप जानते हो कि अगर असली सुख चाहिए भगवान की शिक्षा ये उपाय है। गीता में भगवान कहते हैं मन मन भावा मन भक्तो मन अजी माम माम वांछित सत्यम ने प्रतिजने, मेरा भक्त बनो। मन मना, मन द्वारा मेरा चिंतन करो। और मन में किसी विषय की तो चिंतन, किसी न किसी विषय की तो चिंतन होता ही है। अगर आप मान लो भगवान की लीलाओं का चिंतन नहीं करोगे तो भौतिक विषय का चिंतन करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मन द्वारा मेरा चिंतन करो, चिंतन करो गीता का उपदेश, मेरा भक्त बनो। शास्त्र में स्थापित किया जाता है कृष्ण भगवान परम भगवान है। 33 करोड़ देवता देवियां हैं, वे देवता देवियां सब परम भगवान के अधीन हैं, ना तो उनसे स्वतंत्र हैं ना ही उनके समान हैं, उनके अधीन है। आप अनेक लीलाओं पढ़ते हो 10 वर्ष में और क्या देखते हो? परम भगवान है कृष्ण भगवान। एक असुर था वृकासुरा जो कि गए थे लॉर्ड शिव जी को मिलने कैलाश पर्वत में, कि शिव जी को नहीं देखा तो उनको आकर्षित करने के लिए यज्ञ में अपने शरीर से चमड़ा काट कर फेंक रहे थे। और शिव जी जब आए उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? अपने शरीर की चमड़ी को क्यों काट रहे हो? शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो? मुझे एक वर चाहिए। क्या वर चाहिए? क्या? जहां मैं रखूंगा हाथ नीचे हर चीज नष्ट हो जाएगी। अरे ये तो बड़ा खतरनाक वर है। जहां भी जिसके सिर के ऊपर हाथ रखोगे वो चीज नष्ट हो जाएगी। ये तो बड़ा खतरनाक वर है। असुर ने कहा, आपने कहा था असुर दोगे वर, तो हिचकते हुए शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ है सरलता से प्रसन्न, सरलता से बोले। तो शिव जी ने दे दिया वर। जैसे ही वर दिया असुर ने अपना हाथ फैलाया शिव जी के सिर पर रखने के लिए, वो दौड़ना पड़ा। उसकी बुरी नजर थी पार्वती पर। अंत में भगवान ने स्वर्ग करके भगवान ने देखा शिव जी दौड़ रहे हैं, उसके पीछे यह असुर दौड़ रहा है। तो भगवान ने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। और जब यह असुर वहां पहुंचा, यहाँ शिव जी आए हैं? हाँ। क्यों उनका पीछा कर रहे हो?
उन्होंने मुझे वर दिया कि जहाँ मैं हाथ रखूंगा उसके नीचे हर चीज नष्ट हो जाएगी। मैं अपना हाथ रखने गया उनके सिर पर, वो छूमंत हो गए। तो शिव भगवान ने कहा तुम जानते नहीं, जब से उनका अनबन हुई है रक्षा के साथ, उनके वर में कोई बल नहीं है। पहले तुम ये तो देखो वर असली था या झूठा। झूठा था तो हके मारने का, अगर असली था तो फिर तो अपराध हो जाएगा। ये तो अच्छा है, अच्छी राय दे रहे हैं। भगवान ने कहा अभी सिर पर रखो हाथ और देखो। तो सिर पर रखा तो फिर नष्ट हो गया। तो शिव जी में इसे कहा करते हैं क्या, कृष्ण भगवान परमात्मा। इंद्र बड़े क्रोधे थे। एक छोटे बालक ने हमारे यज्ञ से ये सालाना इंद्र यज्ञ रुकवा दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मुझे इन ब्रजवासियों को सबक सिखाने दो। तेजी से बारिश बरसने लगी। इन्होंने समुद्र का बादल को भेजा ब्रज के ऊपर। समुद्र का बादल जब चलता है इतनी जोर से आवाज करता है कि ऐसे लगेगा कि हार्ट अटैक होगा। और हर पानी का बूंद खंबे जितना भारी था। और इंद्र ने समुद्र का बादल को ये आदेश दिया था सब ब्रजवासियों को डुबा दो। तो भगवान ने देखा उनके भक्त चिंता में हैं, भक्त सुख में दुख में एक ही व्यक्ति की शरण लेते हैं। कौन है? भगवान ने तो भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के बल पर। आज तो आप गोवर्धन, आप में से कितने भक्तों ने गोवर्धन परिक्रम किया है? लगभग सबने। तो आज तो आप जब गोवर्धन जाते हो उसकी चोटी आप देख सकते हो। और उस समय जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया इसकी चोटी आकाश तक थी, इतनी ऊंची। भगवान ने बाएं हाथ के छोटी उंगली के बल पर उठाया। एक समय मुझे एक स्वामी जी मिले, कहने लगे तुम्हारे कृष्ण वाले कहते हो कृष्ण भगवान परम भगवान है, क्यों ऐसे कहते हो? हम भी कृष्ण हैं, तुम भी कृष्ण हैं, हम सब कृष्ण हैं। मैंने कहा कि जब भगवान कृष्ण आए थे पृथ्वी पर उन्होंने तो अद्भुत लीला प्रकट की थी, आप प्रकट कर सकते हो? मैंने गोवर्धन लीला का वर्णन किया। मैंने कहा कि आपको छूट देते हैं, एक उंगली के नाखून के बल की बजाय आप दोनों हाथों से उठाओ। अब बताओ कब तक उठाओगे? 15 साल के लिए। कहा कि हाँ आज नहीं उठा सकते तो ये नहीं मतलब कल नहीं उठा सकेंगे। हमारे गुरु जी कहते थे विज्ञानी पोच चेक देते, अब हमें $2 अरब रिसर्च के लिए हम नतीजा देंगे 20 साल बाद। तो परम कृष्ण भगवान परम भगवान है, ये है शासन का निर्णय। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान की अनेक लीलाओं का आप पढ़ते हो। तो भगवान प्रकट हुए, अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, 4 हाथों के साथ गहने से सजा हुआ शरीर। और जब माता पिता ने कहा साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, क्योंकि अंश को ये सूचना पहुंच जाएगी, भगवान ने तुरंत सरलता के साथ क्या किया? साधारण बच्चे का रूप ग्रहण। कंस ने पूतना राक्षसी को भेजा, टीनावर्ता, कई असुर आए। इस भावना के साथ इस बाला का वध हो जाए, पर अंत में क्या परिणाम हुआ? इन असुरों का ही वध हुआ। इतना तक कि
सारे ब्रिजवासी कहने लगे ये बालक कृष्ण भगवान तो नारायण तो नहीं है, इसके ऊपर नारायण की खास कृपा है, इतने बड़े बड़े असुर आए। यशोदा माता सदा चिंता में रहती थी, है कि नहीं? क्या थी यशोदा माता की चिंता? क्या थी? भगवान की सूरत, भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा वो समझ नहीं पाए कि मेरा बेटा परम भगवान है। सोचती थी साधारण बेटा, तो हमेशा चिंता में थी। एक समय एक भक्त ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद जब हम प्रचार करने जाते हैं चिंता बढ़ जाती है, जब आप गंगा के वितरण में जाते हो चिंता में रहते हो, वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, है कि नहीं? जब आप गीता बांटने जाते हो इच्छा तो ये रहती है सब लाइन में खड़े हो जाए गीता लेने के लिए, पर असलियत ये है 10 आदमी से बात करोगे एक आदमी साथ देगा। हाँ, तो हम चिंता में होते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ये चिंता बहुत लाभदायी चिंता है। ये चिंता यशोदा माता की चिंता के समान है। यशोदा माता चिंता में रहती थी, यशोदा माता चिंता में रहती थी मेरे बेटे को भी कुछ को हो नहीं जाए, तो यही चिंता में थी। उसी प्रकार हमें भी आध्यात्मिक चिंता रखनी चाहिए। क्या है आध्यात्मिक चिंता? हम माया में नहीं गिरे। माया में कौन गिरना चाहता है? माया से कौन बचना चाहता है? सवाल सब सचमुच कैसे नाम के लिए हाथ उठा रहे हो? तो ये चिंता होनी चाहिए माया से हमें कैसे बचना है। भगवान कहते हैं देवी शकुन माई मामा माया धुरत है यार, मेरी माया का विरोध करना बहुत कठिन है। तो आप कहोगे कि अगर भगवान कह रहे हैं कठिन है तो हमारे क्या संभावना, क्या चांस है? कोई चांस है चांस? भगवान आगे क्या कहते हैं? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, माया का विरोध करना कठिन है, पर जो मेरी शरण में आएगा वो इसका विरोध कर सकेगा। कि जब आप भगवान की शरण में आते हो भगवान आपका पूरा सहयोग देते हैं। पापा ने कहा आप एक कदम लो भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम लेते हैं। ये चिंता होनी चाहिए हम माया में नहीं गिरे। ये चिंता रखोगे तो ये चिंता का उपाय क्या है? ये मेरे से जाप करो, ध्यान से जाप करो, सुनो जो सुन रहे हो। जब जाप करने बैठते हो केवल जाप करो, साथ में शास्त्रों को पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, इनमें क्या है भगवान की वाणी। साथ में साधु संग में रहो, साधु संग। रविवार के रविवार आओ मंदिर, नामात भक्ति भिक्षा कार्यों में जुड़ो। साथ में विनम्रता का भाव अनुकूल करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नादपि सुरिचेन थरोरपि सहि न माने न मन न किनारी। हाँ, विनम्रता का भाव। सबके दास बनो। भौतिक समाज में हम सबके मालिक बनना चाहते हैं, सच बात है या नहीं? हमारा भाव क्या है? हमारा हुक्म चलेगा, जो हम बोले वैसे ही करो। पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक जीवन में सबका दास बनो, सेवा भाव अनुकूल करो। और ये सेवा भाव अनुकूल करोगे तो इनका नाम सरलता से कर पाओगे। सबके दास बनो, ये आवश्यक है। तो अगर आप गुरु साधु शास्त्र की शिक्षा का लाभ उठाओगे
फिर आप माया के प्रभाव से बच सकोगे। नहीं तो माया बहुत बलवान है। और आजकल स्मार्टफोन्स की कृपा से माया और भी सरल हो गई है। अब तो आपको सिनेमा जाने की जरूरत ही नहीं, आप अपने स्मार्टफोन में सिनेमा देख सकते हो। हवाई जहाज में देखता हूँ, मैं कई बार जब चलता हूँ सब स्मार्टफोन में सिनेमा देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। और अभी भक्त वो स्मार्टफोन में प्रबल की किताबों को बिठाते हैं। आप में से कितने भक्तों के स्मार्टफोन्स में प्रभुपाद की किताबें हैं? तो आप पढ़िए जब आपको मौका मिले। नहीं तो स्मार्टफोन के द्वारा आप हर बुरी चीज भी कर सकते हो। तो भक्तों का ये व्यवहार भाव रहता है, हमें हर सुविधा का उपयोग करना है भगवान की सेवा में। तो आप सब धर्म प्रेमी से निवेदन है, गंभीरता से इस शिक्षा को अपनाइए। आपका भार है कि आप पिछले महीने मैराथन, पिछले महीने कितने भक्तों ने मैराथन सेवा में सहयोग दिया? आपका भार है कि आपने ये सेवा की। तो हमारे में विचार का भाव पूरा साल रहना चाहिए। माया का मैराथन कितने दिन चलता है साल में? हाँ, 365 दिन। संडे को छुट्टी नहीं होती। माया छुट्टी नहीं लेती संडे को। आप तो संडे की छुट्टी चाहिए, आपको शनिचरवार की छुट्टी चाहिए, साल में 1 महीना चाहिए। माया छुट्टी नहीं लेती, माया छुट्टी नहीं लेती। 365 दिन 24 घंटे प्रयास करते रहती है आपको विचलित करने के लिए। और अगर आप विचलित नहीं होना चाहते तो भक्ति योग की विधियों का लाभ उठाओ। इसका लाभ उठाओगे तो फिर अपने आप को बचा सकोगे। तो आप जानते हो कि कुछ दिनों में बड़ा उत्सव बॉम्बे में मनाया जाएगा। क्या है वो उत्सव का नाम? हाँ, 40th एनिवर्सरी। 40 साल पहले रामनवमी, मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी का उद्घाटन हुआ। तो ये बहुत बड़ा उत्सव है, बड़े प्रसिद्ध भक्त आएंगे सारे विश्व से। आप सब आओगे 4 दिन के लिए? मेरा ये निवेदन है, आप सब 4 दिन की छुट्टी लो, 4 दिन के लिए बीमार हो जाओ। सनातन गोस्वामी ने राजा को सूचना भेजी मैं बीमार हूँ, पर 30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर भागवत का अध्ययन कर रहे थे। राजा ने अपना डॉक्टर भेजा। डॉक्टर ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो भागवत हम पढ़ रहे हैं। राजा ने कहा आपने शासन करने का कार्य आरंभ करो, मेरा भाई निकम्मा निकला है रूपा गोस्वामी, तुम अपना अपनी जिम्मेदारी का पालन करो। सनातन ने कहा मैं तो नहीं कर सकता। सनातन को जेल में डाल दिया, वो जेल से निकले। तो बड़ा अच्छा उत्सव है। भक्त आने सारे विश्व से, पापा जी के शिष्य। रथ यात्रा होगी, अगले दिन अभिषेक होगा, उसके अगले 2 दिन पापा कथा। 13 तारीख, 13, 14, 15, 13, 14 तो शायद छुट्टी है। तो आप सब आइए। हमारे विदेशी भक्तों को लगना चाहिए कि बॉम्बे में इतने लोग कृष्ण भक्ति को ले रहे हैं। आप में से सबको 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 मित्रों को लाना चाहिए। इतनी भीड़ होनी चाहिए कि लोगों को लगे हाँ बॉम्बे में कृष्ण भक्ति का प्रचार तेजी से जा रहा है। जैसे क्रिकेट मैच में भीड़ होती है, उससे ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए।
करोगे? You will tell them the schedule. चक्रवर्ती प्रभु कोऑर्डिनेटर है ये 14 यूनिवर्सिटी के, आपको पूरी सूचना देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब आओगे ये 4 दिन के उत्सव के लिए, और आपको प्रसाद भी मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं इतवार को तो हम घर की रसोई बंद कर देते हैं। तो एक ने पूछा क्यों? हम हरे कृष्ण मंदिर जाते हैं प्रसाद खाते, हम लोग 4 दिन के लिए रसोई बंद कर देंगे। तो यहाँ तो अच्छी बच्चे तो होगी आपको, तो यहाँ के प्रसाद खाए। तो कीर्तन में आना, जिनकी कीर्तन की योग्यता है कीर्तन में बैठे, और आप सब आइए और पूछिए चक्रवर्ती प्रभु दूसरों से क्या सेवा कर सकते हो, और सब सेवा में जुड़िए। कीर्तन के समय ज़्यादा भक्त स्टेज पर बैठे होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? अगर कि वो 2-3 भक्त एक मृदंगा बजा रहा है, एक करताल, एक हारमोनियम, इसलिए इतना सुंदर नहीं दिखता। अगर 40-50 भक्त बैठे तो दूसरों पर अच्छा प्रभाव होगा, है कि नहीं? और एक राज्यपाल और मंत्री भी आ रहे हैं। आप सब कृष्ण भक्ति को गंभीरता से स्वीकार कीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। आज एक महान संत का तिरुभाव तिथि है। आविर्भाव तिरुभाव, आविर्भाव का अर्थ है जब महान संत प्रकट होता है, तिरुभाव का अर्थ है जब वो प्रकट होता है। महान संत थे जयदेव गोस्वामी। वो पृथ्वी पर थे महाप्रभु के 300 साल प्रकट होने से 300 साल पहले। हाय बाओ, हमने चर्चा बात करना शुरू कर दिया। भूख लग रही है हमें, आज पूरा फास्टिंग है 6 बजे तक। तो जयदेव गोस्वामी एक राजा लक्ष्मण सेन के राज्य में रहते थे, और उन्होंने कई प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं। जिनमें एक सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? उन्होंने चैतन्य महाप्रभु गीत गोविंद को रोज सुनते थे, और जगन्नाथपुरी मंदिर में रोज जगन्नाथ जी की प्रशंसा के लिए गीत गोविंद गाया जाता है। तो जब गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, जयदेव गोस्वामी लिखना चाहते थे कि परम भगवान श्री कृष्ण का इतना स्नेह है गोपियों राधा रानी के प्रति कि एक दिन उन्होंने अपने सिर को रखा राधा रानी जी के चरणों में। तो फिर जयदेव गोस्वामी जब लिख रहे थे, उन्होंने कहा ये मैं कैसे लिखूं? परम भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरणों में अपना सिर रखा। तो हिचक रहे थे ये लिखने से। अपनी कलम को वहाँ छोड़कर गंगा में गए स्नान करने के लिए। गंगा के किनारे रहते थे। भगवान आ गए जयदेव गोस्वामी के रूप में। जयदेव गोस्वामी की पत्नी का नाम था पद्मावती। भगवान ने वही कलम ली, वो लिख दिया कि कृष्ण भगवान ने अपने सिर राधा रानी के चरण में रखा और कहा पद्मावती प्रसाद लाओ। भगवान ने बिल्कुल जयदेव गोस्वामी के जैसे वस्त्र, कंठ, शरीर प्राप्त कर लिया था। पद्मावती ने पति को प्रसाद खिलाया, फिर भगवान चल पड़े वहां से। तो थोड़ी देर बाद असली जयदेव गोस्वामी आ गए। उन्होंने कहा पद्मावती प्रसाद लाओ। पद्मावती ने कहा अभी आपने प्रसाद खाया था? जयदेव गोस्वामी ने कहा मैंने कब खाया, मैं तो अभी आ रहा हूँ। अरे
एक व्यक्ति आया था बिल्कुल आपकी शक्ल का, आपकी आवाज, आपकी जैसे वस्त्र, वो आया, आपका कलम लेकर लिखा उसने और कहा मती प्रसाद खिलाओ। मैंने तो उसे प्रसाद भी खिला दिया। मैंने सोचा वो आप थे। तो जयदेव गोस्वामी ने जाकर देखा क्या लिखा है, तो देखा वही लिखा है जो लिखना चाहते थे पर हिचक रहे थे। क्या था वो कि कृष्ण भगवान ने अपना सिर राधा रानी के चरणों में लिखा। तो जयदेव गोस्वामी समझ गए वो नकली जयदेव गोस्वामी परम भगवान थे। जयदेव गोस्वामी हिचक रहे थे इस भाव को लिखते हुए। भगवान ने खुद आके लिख दिया। और जयदेव गोस्वामी ने कहा पद्मावती तुम इतने भाग्यशाली हो, तुमने अपने हाथों से भगवान को प्रसाद खिलाया। तो आज उनका तिरुभावती थी। तो हम सब जयदेव गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम प्राप्त हो जो कि उन्होंने प्रकट किया है उनके ग्रंथों में। जयदेव गोस्वामी तिरुभावती जी की गो प्रभुनंद। मेक एनी अनाउंसमेंट या प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न नहीं? भूख लगी आप लोगों को? हाँ पूछिए। 6 बजे के बाद प्रसाद शुरू होगा आज। हाँ पूछ जल्दी जल्दी। हाँ। कई लोग प्रसाद खाने आते हैं, कई लोग संदेश सुनने आते हैं, कई लोग कीर्तन के लिए आते हैं। चाहे कुछ भी भाव हो आओ।